अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की बड़ी रैली हुई। रामलीला मैदान से केंद्र सरकार पर अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानना तानाशाही है, यह कहा है अरविंद केजरीवाल ने। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने महा रैली का आयोजन किया था। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ यह बड़ी रैली की गई। बीजेपी ने इस रैली में अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा उस पर पलटवार किया है और कहा है कि केजरीवाल सबसे बड़े अहंकारी हैं। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। उनसे बड़ा अहंकारी कौन होगा कि जो मुख्यमंत्री बनने के बाद कह रहा है मैं राज कर रहा हूं। जो आदमी कहता था मैं तुम्हारा बेटा हूं, वो कह रहा है मैं राज कर रहा हूं। और जो आदमी आज अगर तंज कस रहा है कहीं भी किसी के बारे में भी अपनी गिरबान में झांके, वो भी एक क्लिप निकाले मेरे मीडिया के बंधुओं से। अरविंद केजरीवाल तो क्या उनके खानदान में कोई कमिश्नर नहीं रहा इनकम टैक्स का, वो भी एडिशनल कमिश्नर रहा है, कमिश्नर नहीं रहा। और दिल्ली की जनता को उसने अपने आप को कमिश्नर बताया था। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर केजरीवाल भड़क गए। सिसोदिया और जैन को जेल में डाल दिया, ये बात उन्होंने दोहराई। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया हमारे पास 100 सिसोदिया और 100 सत्येंद्र जैन हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष का केजरीवाल पर बड़ा हमला, जहां पूरी आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। एक बिगड़े नवाब की तरह केजरीवाल के व्यवहार का जिक्र किया गया है। उन्होंने मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुक जाएंगे। उन्होंने सत्येंद्र जैन को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा सत्येंद्र जैन को जेल में डालने से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। हमारे पास एक सत्येंद्र जैन नहीं है, हमारे पास 100 सत्येंद्र जैन है। आप एक को जेल में डालोगे, हमारा दूसरा आ जाएगा काम करने के लिए, काम नहीं रुकेगा। दोस्तों, जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उसे सुनकर छिछोरापन भी शर्मिंदा हो जाए, उस निचले स्तर तक केजरीवाल गए। उन्होंने कहा कि मेरे पास 100 मनीष सिसोदिया और 100 सत्येंद्र जैन है, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार की गंगा पूरी पार्टी में बह रही है। कई बार तो मुझे इनकी परवरिश पर भी तरस आता है कि किस तरह के संस्कारों में ये पले बड़े होंगे। एक बिगड़े हुए नवाब की तरह आप व्यवहार कर रहे हैं। आपसे अगर रामलीला मैदान में भीड़ इकट्ठी नहीं की गई तो आप उसका गुस्सा कहीं भी उतारेंगे। बता दें आपको, बेरोजगारी भ्रष्टाचार पर भी अरविंद केजरीवाल और बीजेपी में वार पलटवार हुआ है। आज चारों तरफ बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया। पूरी रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार को छिपा रहे थे। आज लोकपाल होता तो केजरीवाल को सजा मिल जाती। चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है, इनको समझ ही नहीं आ रहा बेरोजगारी कैसे दूर करें। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इनको समझ ही नहीं आ रहा भ्रष्टाचार दूर कैसे करें। जीएसटी की वजह से व्यापारियों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, इनको समझ ही नहीं आ रहा जीएसटी को कैसे ठीक करें। एक बारी रेल में जाके देखो, इन्होंने रेलवे का क्या हाल कर दिया, पूरी रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा खासा चलता हुआ रेलवे इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। भ्रष्टाचार विरोधी बताने वाला अरविंद केजरीवाल आज अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चीख और चिल्ला रहा था और छिछोरेपन की भाषा पे उतरा हुआ था। मैं हैरान हूं, एक बार भी उनके मुंह से लोकपाल की बात आज भी नहीं आई। अगर आज लोकपाल होता तो आपको इस भ्रष्टाचार के लिए हम सभी को इंतजार नहीं करना पड़ता कि आपको कैसी सजा मिले, कहां सजा मिले।
और अरविंद केजरीवाल ने ब्रजभूषण के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। ब्रजभूषण पर बीजेपी में चुप्पी है, ये कहा अरविंद केजरीवाल ने। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने पलटवार किया। अभिषेक मनु सिंघवी को जनता के पैसे क्यों दिए, ये सवाल उठाया गया बीजेपी की तरफ से। सिब्बल को पहले करप्ट कहा, आज तारीफ कर रहे हैं, ये भी कहा। वो दोस्त इतना गंदा था कि उसने कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, लेकिन राजा ने दोस्ती नहीं छोड़ी। दोस्त ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, रौंद दिया, कुचल दिया किसानों को। राजा ने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। इस बात पे तो दाद देनी पड़ेगी कि राजा दोस्तबाज था, एक नंबर का दोस्तबाज था। 18 करोड़ रुपया मनु सिंघवी को आपने भ्रष्टाचार के मुकदमे लड़ने में दिए। ये क्या केजरीवाल साहब के बाबू के पैसे थे क्या? ये दिल्ली की जनता के वही टैक्स पेयर के पैसे हैं जो माचिस भी खरीदते तो टैक्स देते हैं अपने करप्शन, अपने झूठे कुकर्म को ढकने के लिए। और वो वीडियो हर चैनल के पास होगी, कपिल सिब्बल जिसमें भ्रष्ट आदमी थे। मेरा निवेदन है मीडिया के बंधुओं से, वो आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को चैनल जरूर दिखाएं जहां वो एक तरफ आज कसीदे पढ़ रहे थे और सत्ता में आने से पहले कपिल सिब्बल की क्या ईमानदारी का बखान कर रहे थे कि वो ईमानदार हैं, चोर हैं, भ्रष्ट हैं, बढ़िया हैं। तो जनता को इसका पता लग जाना चाहिए जी।